next question of matrices is find the inverse of the given matrix. Welcome to BJ Scholar मैथ क्लासेस। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो हम लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इसमें हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे तो ये क्या वैल्यू बन गई 1 3 -0 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे माइनस के 2 और ये क्या बन गया -1 फिर माइनस के 0 और फिर लास्ट में क्या बन गया माइनस का 2 ये प्लस के 2 माइनस में 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये कितना हो गया -1 और ये माइनस के 2, तो ये क्या हो गया प्लस के 2 और माइनस के 4। ये वैल्यू आ गई आपकी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं 1 बाई 1। यानी कि हम सबके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। सबसे पहले लेंगे A11, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, पहले -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 और ब्रैकेट में क्या लेंगे, देखो ये वाला रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, -1 की पावर 2 है तो ये 1 के बराबर होती है, तो 1 और इनटू में 3, तो ये आ गया 3। इसके बाद हम निकालेंगे A ऑफ 1 2। इसमें क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू। अब ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो यहाँ से क्या बचा -1 माइनस के 0, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस का 1, राइट। इसके बाद निकालेंगे हम A13, तो ये होगा -1 की पावर 1 + 3 और यहाँ पे देखो अब ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो ये कितना हो गया 2 - 0, तो आंसर आ गया 2। -1 की पावर 4 1 के बराबर होती है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2। इसी तरह से अब निकालेंगे A21 का, A21 का, तो ये हो गया -1 2 + 1, राइट। अब देखो ये 2 1 है तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो ये हो गया 2 × 1 2 और माइनस के 4। ठीक है, -1 की पावर कितनी है 3, तो ये -1 हो गया और ये माइनस के 2 हो गए, तो ये वैल्यू होगी 2। उसके बाद है A22। अब A22 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 2 + 2, राइट। 22 का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू, तो इसमें ये रो गई और ये कॉलम गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 माइनस के 0। ध्यान देख लो, ये वाली इस वाली वैल्यू की हम निकाल रहे हैं -1 की पावर 2 + 2, यानी कि ये वाला कॉलम ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये माइनस अपने 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू कितनी बन गई -1 की पावर 4 और ये 1, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 1। फिर आएगा A23 दैट इज इक्वल टू -1 की 2 + 3, राइट। ये हमारी 2 3 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, तो इसमें ये रो गई ये कॉलम गया और ये रो गई, तो क्या बचा माइनस के 2 और माइनस के 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2।
माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से, तो वैल्यू कितनी होगी 2। अब इसी तरह से क्या निकाल लेंगे A31, तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 1, राइट। अब ये वाला रो गई और ये वाला कॉलम, तो 0 माइनस के 6, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, देख लो फिर 31 का मतलब ये वाला एलिमेंट, राइट, ये वाला एलिमेंट और ये वाली दिस वन, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये माइनस के 6 और एक माइनस अपनी तरफ से, तो प्लस के 6 हो गई है, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 6। उसके बाद है A32, अब A32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो 0 और माइनस के 2, तो ये आ गया आपका 2। और लास्ट आ गया A33, तो A33 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3, राइट। अब ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो ये क्या आ गया 3 और माइनस ये प्लस कर देगा 3 + 2, राइट। अब यहां से क्या होगा 3 + 2 5 और ये 3 + 3 प्लस के, तो ये आ गए हमारे सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट, तो यहां से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, किसके बराबर होगा ये, लिख देते हैं 3 1 2, उसके बाद 2 1 2 6 2 5, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे, अब लिखेंगे 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब क्या निकालेंगे, इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 और डिटर्मिनेंट हमने निकाल ही रखा है, सॉरी एडजॉइंट हमने निकाल ही रखा है, 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, दैट विल बी द इनवर्स। और ये हमारा आंसर होगा, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इनवर्स क्या आ गया हमारा, यानी कि इनवर्स हम फाइनली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 2 6 1 1 2 2 2 5, इस तरह से हमारा ये इनवर्स निकल जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, थैंक यू।